अब कैरेक्टर में कुछ नहीं बचा, ना अजीजदारी है, ना किसी से वफादारी है, ना रिश्तों में वो पाकीज़गी है। क्योंकि यूरोप की तालीम ने दिमाग में बिठा दिया कि सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अगर सिर्फ पैसे कमाने से ही दुनिया तरक्की हासिल कर सकती तो दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठ जाते हो और कभी वो उतरते नहीं बादशाही से नीचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की पाबंदी का जो हुनर दिया इंसानों को, नमाजों के जरिए जो डिसिप्लिन सिखाया मुसलमानों को बिलखुसूस कि फला नमाज का वक्त इतने बजे से इतने बजे तक, फला नमाज का वक्त इतने बजे से इतने बजे तक, सहरी का वक्त इतने बजे, इफ्तार का वक्त इतने बजे। ये जो डिसिप्लिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ये आम जिंदगी में भी लागू होना चाहिए। जो आम जिंदगी है आपकी उसमें भी, कि ये नहीं अगर सोए हैं तो सोए रह गए, अगर कहीं गप्पे मारने बैठे तो गप्पे ही मारते रहे, अगर कहीं वैसे ही किसी के साथ सड़क पे खड़े तो खड़े ही रह गए। नहीं, हर शय के लिए वक्त मुतय्यन करना होगा। आज हमारे पास देखिए लोगों के पास मोबाइल चलाने का वक्त है, गप्पे मारने का वक्त है, खुराफात करने का वक्त है। अगर आप उनको पूछो माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त मिलता है तो बोलेंगे टाइम नहीं। मियाँ बीवी के साथ बात करने के लिए वक्त मिलता है तो बोलेंगे टाइम नहीं। बच्चों के स्कूल में जाने के लिए वक्त मिलता है तो बोले हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो टाइम गया कहां? उसका किया क्या आपने उस वक्त का? अब वो जब टाइम गुजर गया, अब बहुत सारे लोग ओल्ड होम में बैठे हुए हैं, वृद्ध आश्रम जिसको बोलते हैं, बुढ़े लोगों का घर। उन्होंने क्या किया जिंदगी भर? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वक्त की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, क्या समझाया? फरमाया 5-6 साल तक बच्चे को छाती से लगा के पालो, चिमटा के। हमने 2 साल के बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेजना शुरू किया, 3 साल के बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेजना शुरू किया, 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजना शुरू किया, 6 साल के बच्चे को फिर सुबह से शाम तक स्कूल और ट्यूशनों पे शुरू किया। अब हुआ क्या कि बच्चे के दिल में जो माँ बाप की मोहब्बत रचनी बसनी थी वो वाला वक्त बीच में से निकल गया। अब जब माँ बाप बुढ़े हुए तो बच्चे के जज्बात में वो कदर ही नहीं है जो माँ बाप की कदर होनी चाहिए। उसके दिल में वो दर्द ही पैदा नहीं हुआ, वो अपनाइयत ही नहीं आई, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे को टाइम नहीं दिया। अब बच्चा आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका कहा कि वक्त की मैनेजमेंट अगर आप दुरुस्त रखते, आप बच्चे को वक्त देते उसकी जवानी तक, वो बुढ़ापे में कब्र तक आपको वक्त देता, क्योंकि आपने टाइम उड़ा दिया बीच में से और आप खुराफात में लगे रहे। अब आप कोस रहे हैं बच्चों को क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट में उस जगह को खाली कर दिया। अब जो खला आती है, याद रखिएगा, ये दरवाजा खाली है तो इस जगह को जो खाली आ गई इसमें से हवा आ रही है। जिंदगी में जो भी गैप आएगा, इबादत में अगर खला आ गई तो गुनाह उसमें शामिल होंगे, रुक नहीं सकते वो। आप कारोबार करते हैं लेकिन गद्दी पर नहीं बैठते तो वहां चोरी होगी, मक्कारी होगी, वहां आपसे दगा होगा, वो रुकेगा नहीं। आप किसी चीज के निगरान है, आप निगरानी पर वक्त मुकर्रा पर नहीं पहुंचते तो फिर उस चीज का नुकसान होकर रहेगा, उस नुकसान को कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी चीज खाली नहीं रहती। कोई चीज दुनिया को नहीं देखते कैसे चल रही है। अब तक हजारों लोग आए, आज कितने हजारों लोग कब्रों के अंदर बैठे हुए हैं, इन सड़कों की रौनक तो कम नहीं हुई। कोई चीज खाली बाकी रहने वाली नहीं है। आप जिस चीज को जितना खाली करेंगे उतनी दूसरी चीज आ जाएगी दरमियान में। इबादत को खाली करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुनाह उसमें आएगा। आप नेकी नहीं करेंगे, बदी आपके दरमियान आ जाएगी। आप वक्त नहीं देंगे, घाटा आपके पास आ जाएगा। आप रिश्तों को पानी नहीं देंगे जिस तरह पौधों को देते हैं, ताल्लुकात को कायम नहीं रखेंगे तो उसमें हसद आ जाएगा, बदगुमानी आ जाएगी। आप दोस्तों को वक्त नहीं देंगे तो दूरियां पैदा हो जाएंगी। तो आप वक्त का इस्तेमाल करके, क्या ये दीन का हिस्सा नहीं है?
क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है वक्त का सही इस्तेमाल करना? क्या इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर हमें पाबंदी नहीं करनी? अब बहुत सारे लोग लगे हुए, एक साहब से कल मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे मैं तो अल्लाह के रास्ते में लग गया। अब ऐसे अल्लाह के रास्ते में लग गए कि घर भी छूट गया, बीवी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया। एक सहाबिया ने आके शिकायत की, फरमाया या रसूलल्लाह ये सारी रात इबादत करता रहता है। डांटा बुला के अपने साहबी को, फरमाया ये तू क्या करता है, बीवी बच्चों का हक कौन अदा करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया वो कायनात का सबसे बड़ा मजहब इसलिए है क्योंकि हम सामाजिक व्यवस्था में, हम कारोबार में, हम इबादत में हर एक चीज को उसका जायज हक देते हैं। हर चीज को उसका जायज हक देते हैं। माँ बाप के लिए अलग उनके हकूक अदा करते हैं, बीवी बच्चों के अलग हकूक अदा करते हैं, बाजार में ईमानदारी का हक अदा करते हैं, मस्जिद में इबादत का हक अदा करते हैं। अब अगर इन हकूक की अदाई के दरमियान हम सोचे कि बस एक ही काम करना है तो फिर बाकी हकूक की अदायगी कैसे होगी? आपको पता है दुनिया में जिस बंदे ने, वो ईसाई है बंदा, जिसने किताब लिखी कि दुनिया के 100 बड़े आदमी अब तक कौन से गुजरे, जब उनकी हदबंदी की गई तो एक नंबर पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। क्यों? उसने कहा मैंने बड़े बड़े लोग देखे, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, बढ़िया लोग मौजूद हैं, दीनदार मौजूद हैं, हर एक मजहब में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन कहता जब किसी को देखा तो एक एक लाइन में ही नजर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो अल्लाह के ऐसे प्यारे नबी हैं, ऐसे खातिमुन नबीयीन हैं जो मेंबर पर भी मस्जिद के एक कामिल खातिमुन नबीयीन की हैसियत से खड़े हैं, घर में अपनी बीवी के साथ भी पूरी दुनिया के कामिल खामिद बन के उन्होंने दिखाया कि बीवी का शौहर कैसा होना चाहिए। सैयदना फातिमा ज़हरा को गोद में उठाया, कायनात को ये बताया कि एक बेटी का बाप कैसा होना चाहिए। मैदान जंग में सहाबा कराम की रहनुमाई की, दुनिया को ये बताया कि एक बेहतरीन जर्नैल कैसा होता है। गरीबों मिस्कीनों की जाके मदद की, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह चक्की चलाई और ये बताया कि दूसरों की मदद करने वाला बंदा कैसा होता है। फाके के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान के आगे दस्ते जरूरत जो है वो दराज नहीं किया। ये बताया कि खुददारी कैसी होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का हर पहलू जी के कायनात के इंसानों की रहनुमाई की है। इसीलिए तो इस्लाम आगे, कि इस्लाम सिर्फ इबादत की बात नहीं करता, इस्लाम अपने वक्त के दरमियान तमाम हुकूक की अदायगी की बात करता है। इस्लाम कहता है कि तुम घर में जा रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी के तुम्हारे ऊपर हक हैं, तुम्हारे माँ बाप के तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों के हक हैं, तुम्हारी दोस्ती का हक अदा करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है, जालिम के खिलाफ खड़े होकर आवाज बुलंद करना तुम्हारे लिए जरूरी है, मजलूम के मुंह में लुकमा डालना तुम्हारे लिए जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें वक्त की बेहतरीन मैनेजमेंट जो है वो अता फरमाई। खूबसूरत अंदाज से आप मस्जिद को देखिए ना, कितनी अच्छी मैनेजमेंट है कि अगर 10 करोड़ लोग भी, इतना बड़ा मजमा अगर इकट्ठा हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक जब नमाज होती है, जब इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है, इमाम तकबीर बोलना शुरू करता है, 30 सेकंड की तकबीर है और 30 सेकंड में वो लाखों करोड़ों लोग सफे बांध के नियत बांधने के लिए तैयार। और वक्त की मैनेजमेंट किसको कहते हैं भाई? वक्त का सही इस्तेमाल किसको कहते हैं? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, कोई आदमी गरीब है कि यार वो रो रहा है सारा दिन कि यार मैं तो गरीब हूं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। किसने कहा कि मेहनत मत करो? किसने कहा कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ? किसने कहा कि तुम बाहर निकल के कोशिश ना करो? किसने कहा कि कारोबार करने की कोशिश ना करो, मेहनत ना करो? अल्लाह ने शर्त लगा रखी, तुम मेहनत करोगे अल्लाह रिज़्क अता फरमाएंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कल तक सड़क के किनारे सोते थे, आज बेहतरीन महलों के अंदर मौजूद है। क्यों? उन्होंने वक्त को जाया नहीं किया, पूरी ताकत लगा दी अपने जिस्म की और फिर वो इज्जत हासिल कर ली जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने